नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर गोगो फाउंडेशन। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जैसे टॉपिक का नाम सुन के आपने थोड़ा-सा आश्चर्य आपको हुआ होगा कि ये कैसा टॉपिक है। क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। दोस्तों, ये टॉपिक आज सुबह जब मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, तो एक ग्रुप पे मैंने एक वीडियो देखा। आई थिंक 93.5 रेड एफएम के एक पर्सन ने वो वीडियो को शूट करके, एक लेडी ने शूट करके उसको डाला था, और आई थिंक वो वायरल हुआ था, और एक ग्रुप में मैंने उसको सुना। कहानी ऐसी थी कि एक पंछी का दो बच्चे जो है वो समंदर में डूब के मर जाते हैं। एंड वो पंछी को बहुत गुस्सा आता है, वो समंदर से बदला लेना चाहती है, और वो बदला लेने के लिए वो ठान लेती है कि इस समंदर को मैं सूखा दूंगी। और वो सुखाने के लिए वो पंछी, अभी पंछी छोटा सा पंछी, वो अपने चोंच में थोड़े से थोड़ा पानी भर के वो बाहर फेंक रहा था। ये देखा उसके एक दोस्त ने, और जब उसके दोस्त ने देखा तो वो बोला, ये तू क्या कर रहा है? तो वो बोल रहा है, मेरे बच्चे इस समंदर में डूबे हैं, तो मैं इस समंदर का से बदला लूंगी और इस समंदर को पूरा खाली कर दूंगी, सुखा दूंगी। तो उसके दोस्त ने बहुत उसको सलाह दी कि ये तू छोटा-सा जीव है, इतना बड़ा समंदर है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता है, तू क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही है? क्यों अपने एफर्ट्स बर्बाद कर रही है? लेकिन उसने एक नहीं सुनी, उसने उसको कहा, अगर तुझे देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। तो उस पंछी ने भी सोचा कि चलो, भले ही ये बेवकूफ़ाने हरकत उसको लग रही थी, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त है तो दोस्त को साथ देना चाहिए। इसीलिए उस पंछी ने भी उसको साथ देना शुरू किया। उसने भी उसके जैसा ही अपने छोटे से चोंच में पानी भर-भर के बाहर फेंकना शुरू किया। ये दोनों पंछियों को देख के और भी पंछी वहां पे आने लगे। उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया। तो एक पंछी ने दूसरे को बोला, अगर देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। अगर देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। इसी तरीके से वो बहुत सारे हजारों पंछी वहां पे इकट्ठे हो गए, और वो वही एक्टिविटी करने लगे, और हर कोई एक दूसरे को वही कहता था कि देना है तो साथ दे, सलाह मत दे। दोस्तों, इसी दौर में कि पूरे मतलब पंछी जैसे इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो पूरे पृथ्वी के पंछी वहां पे आ गए, पूरी दुनिया भर के पंछी वहां पे आ गए, और वही काम करने लगे। जब सब पंछी एक ही जगह पे एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा देख के पंछियों के जो मतलब जिसको हम हायर ये मानते हैं, गरुड़ पंछी, और जो भगवान विष्णु के वाहन है, तो उन्होंने भी देखा, एंड वो उन्होंने भी पूछा कि पंछियों को कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम समंदर को सुखा रहे हैं। तो उन्होंने भी पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, समंदर को आप सुखा नहीं सकते, या आप समंदर को आप खाली नहीं कर सकते। तो सबने बोला कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो उस गरुड़राज ने भी सुन लिया, और उन्होंने भी अपने दोस्तों का, अपने पंछियों का साथ देने की ठान ली। जब उन्होंने भगवान विष्णु से परमिशन ली, लेने के लिए गए, और उनको बताया कि मैं इन पंछियों का साथ देना चाहता हूँ, और इस समंदर को हम खाली करके रहेंगे, इसको सुखा के रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने भी उनको समझाया कि ये समंदर है, ये इतना बड़ा है कि आप इसे नहीं सुखा सकते, आप ये नहीं कर सकते। और दोस्तों, उस पंछी ने भी भगवान विष्णु को वही कहा कि देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। जब ये बात भगवान विष्णु ने सुन ली, तो उन्होंने भी मान लिया, ठान लिया कि चलो, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। और उन्होंने जब साथ देने की ठान ली, और जब समंदर को पता चला कि अभी स्वयं भगवान विष्णु आ रहे हैं, और अभी तो मेरा कुछ ठीक नहीं है, अभी तो ये मुझे सुखा के रहेंगे, अभी मैं तो मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और तभी समंदर ने भगवान विष्णु को रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा मत कीजिए। तो समंदर ने वो जो पंछी के दो बच्चे डूबे हुए थे, वो बच्चे उसको वापस दे दिए। मतलब एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा पंछी भी ठान लेता है, और उसको अगर साथ मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आजकल के ये डिफिकल्ट दौर में, जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, जो आज की डेट में हम एक दूसरे को सलाह देने के लिए सबसे आगे हैं। अधूरे ज्ञान के साथ, भले अपने पास पूरा ज्ञान है नहीं है, फिर भी हर किसी को सलाह देने के लिए हम सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, सलाह ना देके अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की तकलीफों को जान लेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है।
और दोस्तों, जो काम गोगो एवन ग्रुप आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कर रहा है, जो हमारा भी मिशन है कि इंडिया में सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट होने चाहिए, सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक पे ही रन होने चाहिए, जिसके थ्रू हम एक बिजनेस मिशन पे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू भी नेचर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हीकल के वजह से होने वाला पोल्यूशन को हम रोक रहे हैं। देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो पेट्रोल का फ्यूल का इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा चलन या पैसा हमारा बाहर चला जाता है, उसको हम रोक रहे हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट आज क्रिएट हुआ है देश में, इसी मिशन से, इसी बिजनेस से, इसी कन्वर्जन से हम बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन एंड एज ए लीडर, नितिन गडकरी साहब का जो सपना है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का सपना है, जो भारत सरकार का सपना है कि 2030 तक इंडिया में हर एक व्हीकल इलेक्ट्रिक होना चाहिए, और ये जो मिशन है, ये 2030 तक के मिशन के लिए हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस मिशन में भी आपकी तरफ से देनी है तो साथ दो, सलाह मत दो। आइए मिलके इस मिशन को पूरा करते हैं। जो 15 अगस्त 2021 को हम टू व्हीलर के अपने कन्वर्जन किट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट एंड स्कूटर कन्वर्जन किट, ये दोनों किट्स के साथ में मिलके हम लोग 2030 तक ये ठान लेते हैं कि इंडिया में एक भी टू व्हीलर पेट्रोल पे नहीं चलेगा, हर एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ही कन्वर्ट हो चुका होगा एंड सभी लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ही यूज करेंगे। और इसी मकसद से, इसी मिशन से अगर आप भी सोच रहे हैं, क्योंकि इससे आपका बिजनेस तो होने वाला है, आपकी ग्रोथ तो होने वाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा होने वाला है नेचर के लिए, उससे भी ज्यादा फायदा होने वाला है देश के लिए, एंड उससे भी ज्यादा फायदा होने वाला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए। तो दोस्तों, इस मिशन में भी आपका साथ चाहिए, तो देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। आप भी अपने एरिया का, आपके तहसील के लिए, आपके पिन कोड लोकेशन के लिए, आप अपने आरटीओ लोकेशन के लिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप अपने स्टेट के लिए इसका कन्वर्जन सेंटर, फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी या आप स्टॉकिस्टशिप लेके इस मिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो हर एक व्हीकल को कन्वर्ट करने के लिए जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड इंडिया के फर्स्ट आरटीओ अप्रूव्ड किट्स जो gogoevan.com की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस मिशन में आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। आप अपना एक अच्छा बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं एंड देश के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद दोस्तों।